नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में यस के बेसिक मैथ 1 2 3 4 में स्वागत है। जो कि आज हम सब नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो कि यह सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे UPSI, फिर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और जलवर्ड, और ये हो क्या है, और एक चीज़ और होता है जो कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक। जैसे पहला देखिए हमारा किस में है, पहला हमारा जैसे UPSI, और हमारा दूसरा क्या है, दूसरा जो कि है दूसरा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ठीक है। और हमारा तीसरा तीसरा जो कि है वो इसमें है, जो कि हमारा रेलवे रेलवे में है। और चौथा हमारा क्या किस में है, चौथा हमारा जो कि इसमें एन इसमें था ग्रुप डी, ठीक है। NTPC और ग्रुप ग्रुप डी में, ठीक। ये सब हमको पूछा जाता है इसमें, जो कि संख्या पद्धति जो है उसमें पूछा जाता है, ठीक है। जैसे हम आप आज हम सब पढ़ेंगे इकाई अंक, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, इकाई अंक। इकाई अंक के बारे में हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए जैसे इकाई अंक का हमको जैसे दे देता है इकाई अंक, ठीक। इकाई अंक जो देता है, ठीक। इकाई अंक जैसे इसमें हमसे पूछ लिया 2 3 4 2 1 5, इसमें पूछ लिया हमको इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक हमारा देखिए यहाँ पर है, इकाई अंक क्या है, इकाई अंक यहाँ पर कितना है, 5 है, ठीक है। इकाई अंक कितना है, 5 है। और इसमें अगर इस तरह से पूछ लिया 1 2 3 4 गुणे 2 3 4 2, ठीक है। इसमें पूछ लिया इस तरह, तो इसमें बताना है इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक हम लोग इस तरह थोड़ी ना गुणा करेंगे, इसका इसमें देखिए इससे इसमें गुणा करके कितना हो जाएगा हमारा, देखिए 4 दूनी 8, जो कि इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, 8। कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। इकाई अंक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसमें इस तरह थोड़ी ना हम लोग निकालेंगे, इसी तरह गुणा होता है 1 2 3 4, यहाँ पर 3 4। अब जो इतना यहाँ पर लिखा है इसको भी यहाँ पर लिखेंगे 2 3 4 2। अब इसका इसमें गुणा करेंगे अगर, तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होता ही है। यहाँ पर 3 दूनी 6, जो इसमें आगे होगा ऐसे ऐसे करते जाएगा, ठीक है आगे। और इसका इसमें करेंगे तो इसमें हो जाएगा हमारा कितना, 16। 16 के 6 हासिल 1 लगाएंगे, यहाँ से 4 3 12, 12 1 13, 13 के 3, इसके आगे भी हम ऐसे ऐसे लगाते जाएंगे। और इसके बाद इसको हम करेंगे तो 4 3 12, 12 के 2 हो जाएगा, हासिल हमारा कितना बचेगा, 1, जो कि 3 त्रिका 9 1 10, हासिल 1 जाएगा, यहाँ से इतना इतना हमारा सब ऐसे चला जाएगा। फिर इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, ठीक। क्या करते हैं इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ऐसे कट कुट का निशान लगा देते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें से हम लोग करेंगे तो हमारा 8 ही आएगा। देखिए इकाई अंक हमारा कितना है, इकाई अंक हमारा 8 है, ठीक। जो कि इसमें देखिए पूछ लिया, ठीक। ये तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे हम लोग दूसरा इसमें पूछ लिया, अगर इस तरह से इकाई अंक हमारा इस तरह से अगर पूछ लिया, देखिए जैसे इकाई अंक हमको पूछ लिया 3 2 4 गुणे 3 4 1 गुणे 5 3 2 गुणे 3 5 2 1, इतना अगर हमको पूछ लिया तो हम लोग कितना बताएंगे इसमें, इसमें इकाई अंक कितना है। तो हम लोग इतने से इतने में थोड़ी ना गुणा करेंगे कि इतना इतना कितना होता है, ठीक। इतने से इतने में हम लोग गुणा नहीं करेंगे। देखिए कहाँ से कहाँ किस में गुणा करेंगे। देखिए पहला ये है और पहला ये है, इकाई अंक का जो रहेगा उसी उसी को हम लोग गुणा कर लेंगे। इसमें कितना है, देखिए इसको इसमें गुणा करेंगे, 4 1 4, यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, ठीक। अब इसका इसमें करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर 8 का गुणा इसमें कर देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, 8 करने 8, यहाँ पर 8 हो जाएगा। इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, इकाई अंक हमारा कितना हो जाएगा, इकाई अंक
जो कि 8 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 8। इसमें इकाई अंक हमको निकालने में कितना आसान, देखिए यहाँ से इसका इसमें कीजिए, इसका इसमें इकाई अंक पूछेगा तो इसी तरह हम इकाई अंक को इकाई अंक से केवल गुणा करेंगे। ठीक, इकाई अंक से इकाई अंक में केवल गुणा करेंगे। अब देखिए जैसे हमको दूसरी किताब से पूछ लिया, दूसरी किताब हमको कैसे पूछेगा, देखिए दूसरी किताब हमको इस तरह पूछ लिया अगर, जैसे देखिए 2 4 6 गुणे 3 2 1 2, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर 3 2 1 गुणे 3 2 3, इतना पूछ लिया। ठीक, अब देखिए यहाँ से हमको इन सब से मतलब नहीं है, इतने इतने से। ठीक, हमको केवल इकाई अंक से मतलब है, जो कि यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, इन सब से हमसे मतलब है, हम लोगों से मतलब है। तो यहाँ से देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 का 2, हमारा इकाई अंक कितना है यहाँ पर 2। अब इसका इसमें करेंगे तो हमारा कितना है, 3 एकन्ने 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लगा हो प्लस, इकाई अंक हमारा इतना कहाँ पर हो जाएगा, 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 5। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 5। इकाई अंक हमारा इसका कितना आएगा 5, जो आप लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं, इसका पूरा गुणा करके, इसका भी गुणा करके, और फिर यहाँ पर जोड़ है तो इसको जोड़ लीजिए। ठीक है, इस तरह से जोड़ेंगे तो आप सभी का इकाई अंक हमारा कितना आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे दूसरा हमको इसी में पूछ लिया, अगर दूसरी किताब से हमको पूछ लिया इसी में, जैसे यहाँ पर दूसरी किताब हमको पूछेगा कैसे, देखिए यहाँ पर ऐसे ही पूछेगा, यहाँ पर माइनस कर देगा, जहाँ पर प्लस था वहाँ पर माइनस कर देगा। ठीक है, यहाँ पर गुणे 3 2 1, फिर माइनस 3 2 1 गुणे 3 2 1, इतना ही कर लीजिए। ठीक है, जैसे इसमें आप पूछ लिया, देखिए इसमें पूछ लिया इकाई अंक हमको दोनों में कितना है। ठीक है, इसमें इकाई अंक, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए और इसका इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक, तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 2 एकन्ने 2 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 एकन्ने 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो 1 एकन्ने 1 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक, यहाँ पर 2 - 1 हो जाएगा, बराबर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, जो कि यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये वाला तो हमको समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे घात, हमको घात के रूप में अगर पूछता है, अगर घात के रूप में पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसमें आप सभी को इस तरह से अगर सवाल पूछ लिया, मान लीजिए हमको दे दिया, यहाँ से देखिए 1 गुणे 1 2 3 4 डैश 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 99 तक का इकाई अंक क्या है। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा यहाँ पर पूछ लिया। ठीक है, तो इकाई अंक हमको यहाँ पर दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पर हमारा, यहाँ से 1 से 99 तक गया हुआ है ना, 1 से 99 तक गया हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर अभी तो 5 भी आएगा, इसके बाद 6 भी आएगा, इसके बाद 7 भी आएगा, इसके बाद 8 9 10 11 12 पूरा चलता चला जाएगा। ठीक है, तो इतना चला जाएगा, तो इसके बाद हमारा यहाँ से देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा, जो कि 6 हो जाएगा, इसमें करेंगे 6 24, 24 के हम 4 लिखते हैं। ठीक है, इकाई अंक हमको 4 चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर 4 हो गया, अब इसका इसमें करेंगे तो 20 0 हो जाएगा, इसका इसमें करेंगे 0, फिर इसका इसमें करेंगे 0, सब कितना होता जाएगा, सब 0 होता चला जाएगा। तो हमारा इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इकाई अंक कितना आया, इकाई अंक हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जैसे हमको यहाँ से पूछ लिया, मान लीजिए हमको यहाँ से पूछ लिया कितना, 91 से लेकर 99 तक। ठीक है, 91 से लेकर 92 93 यहाँ से ऐसे ऐसे डैश डैश, यहाँ पर 99 का इकाई अंक क्या है। ठीक है, इकाई अंक कितना होगा इसमें पूछ लिया, इकाई अंक हमको इतने में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है,
इकाई अंक कितना होगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इसका इसमें इकाई अंक पूछा है तो केवल इकाई अंक ही ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दोनों, अब इसके बाद 3, इसके बाद 94 भी आएगा, इसके बाद 95 भी आएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा ए वाला और ए वाला, तो हमारा कितना हो जाएगा 4 गुणे 5, तो हमारा कितना हो जाएगा 20, जो कि इकाई अंक इसमें कितना है 0 है। अभी बताया गया कि 0 अगर रहेगा, 0 कितने ही संख्या में हम अगर 0 से गुणा करते तो हमारा हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। 0 से अगर हम 1000 में भी गुणा कर देंगे तब भी हमारा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। किसी भी संख्या से अगर 0 टकराएगा तो वो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद देखिए जैसे हमको दिया हुआ यहाँ पर जैसे हमको मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है 10 का गुणज, ठीक है। अगर हमको 1 से 100 तक का पूछ लिया, 1 से 100 तक का, अभी तो बताया गया 99 तक का, ठीक है। वो भी 0 ही होगा, ठीक है, 0 ही होगा। तो इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे विभाजकता का नियम, ठीक है। विभाजकता का नियम कैसे विभाजित किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग अब इसी वीडियो में देखेंगे। देखिए कितने कितने का हम लोग देखेंगे। जैसे हो गया 2, इसको मिटा दें पहले। दोस्तों यह क्लास पहली है जो कि आप सभी को बहुत ही से इसको देखना है ताकि आप सभी को नंबर सिस्टम में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसमें देखिए हम पहले देखेंगे यहाँ से 2 और 4 8, ये तीनों देखेंगे पहले, फिर 3 9 का देखेंगे, ठीक। फिर 6 और कितने का देखेंगे, 7 का देखेंगे और 11 का देखेंगे, ठीक है। यार इतना हम लोग क्या देखेंगे, इसका विभाजकता का नियम, मतलब कि विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम, विभाजकता का नियम यहाँ से लिख लीजिए, विभाजकता का नियम। का नियम, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, विभाजकता का नियम। नियम हमको क्या इसमें देखिए दिया हुआ है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसमें देखेंगे इसका नियम क्या होता है, 2 का 4 का 8 का, ठीक है। 2 का 4 का 8 का, इसमें देखेंगे हम लोग 1 से लेकर पूरा 100 तक का पूरा हम लोग विभाजकता का नियम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से 1 से लेकर पूरा 100 तक हम लोग क्या देखेंगे, विभाजकता का नियम, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ, यहाँ पर कितना 4, यहाँ पर कितना दिया हुआ 8। अगर हमको इसमें दिया हुआ, जैसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, अगर 2 3 4 5, ये हमारा 2 से देखिए विभाजित होगा या नहीं होगा। तो आप सभी लोग यह ध्यान कीजिए कि अगर यहाँ पर 2 है, 2 का रूल यह होता है कि लास्ट की जो एक संख्या अगर 2 से विभाजित होती है तो वह हमारी 2 से विभाजित पूरा संख्या हो जाएगी, ठीक है। और इसमें अगर 4 का नियम देखा जाए, 4 का नियम क्या कहता है, 4 का नियम यह कहता है अगर लास्ट की दो संख्या हमारा अगर पूरा विभाजित हो जाता है तो हमारा 4 से वह विभाजित हो जाएगा, ठीक है। और 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम भी यही कहता है कि लास्ट का 3 अंक, लास्ट का कितना, लास्ट का 3 अंक अगर हमारा विभाजित हो रहा है, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो वह क्या हो जाएगा 8 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या लिख लीजिए आप सभी लोग, अंतिम का एक अंक, ठीक है। अगर विभाजित हो रहा है तो हमारा पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। और इसमें क्या लिख लेना, इसमें हमको लिख लेना है अंतिम का 2 अंक, ठीक है। और इसमें क्या लिख लेना हमको, अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक, ठीक है।
अंतिम का 3 अंक अगर हमारा पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यह हमारा 2 से यह कट जाएगा। 2 से हमारा क्या कहता है कि 2 से अंतिम का 1 अंक अगर कट रहा है तो हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब पहला देखिए, इसमें अगर हम देखें 2 4 8 और यहाँ पर ले लीजिए 1। ठीक है, यहाँ पर इतना है अगर, तो यहाँ पर देखिए पहले हम 2 का चेक करेंगे। 2 से अगर हम काटेंगे तो 8 हमारा 2 से कट जाएगा। ठीक है, और यह पूर्णतः विभाजित हमारा 2 से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग, अगर हम लोग 4 से विभाजित करते हैं, 4 का रूल क्या है, 4 का रूल यह है कि लास्ट का 2 अंक, लास्ट का कितना अंक है, लास्ट का 2 अंक अगर पूर्णतः विभाजित हो रहा है, पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कहेंगे, यह 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग कितना देखेंगे, इसमें देखेंगे कि हमारा हो रहा है कि नहीं। देखिए 4 एकन्ने 4 और 4 दूनी 8, 12 से 12 चौक 48, यह भी कट जाएगा। ठीक है, जो कि यह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और यह देखिए 4 एकन्ने 4 4, ये नहीं कटेगा। ठीक है, जो कि ये नहीं होगा। और इसमें देखेंगे 8, अब 8 को देखा जाएगा कि हमारा 8 का यहाँ से यहाँ पर जो 8 है, ठीक, जो 8 है, या इसका रूल क्या है, इसका रूल है कि लास्ट का 3 अंक, लास्ट का कितना अंक, लास्ट का 3 अंक जो कि अगर पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है तो वह हमारा 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए 3 अंक यही दिया हुआ ना, 1 2 3, तीनों अंक अगर हमारा 8 से विभाजित हो रहा है तो हमारा 8 से या तो विभाजित हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ पर कितना दिया हुआ देखिए, 248, यहाँ पर 248 लिख लीजिए। ठीक है, एक को भी भूल जाइए, एक इसमें नहीं है। ठीक, अगर हम लोग यहाँ से 8 से इसमें भाग दे रहे हैं, विभाजित करना मतलब भाग देना। ठीक है, उसको काट देना है, तो 8 3 24, यहाँ से 3 बार जाएगा, ये तो हमारा कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से कट गया, यहाँ से देखिए 8। ठीक है, 8 एकन्ने 8, जो कि 31 बार हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यह भी 8 से हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं यह हमारा क्या, यहाँ से यह तीनों रूल आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर हमको 2 का तो हमारा 1 था। ठीक है, तो हमारा लास्ट का अंतिम अंक 1 लेना था। ठीक है, और इसमें देखिए 2, यहाँ पर 2 है, तो लास्ट का यहाँ पर 4 था ना, देखिए 2 दूनी 4, यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 2। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 2 अंक। ठीक है, यहाँ पर 2 अंक लेना है। ठीक है, 4 के लिए हमको 2 अंक लेना है। ठीक है, और इसके बाद अगर हमको दिया हुआ है 8 का ना, तो 2 का पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, जो कि 4 दूनी 8, 8 यहाँ पर हो जाएगा 4 8। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पर कितना हो गया 8, जो कि 8 का रूल क्या कहता है, 8 का रूल यह कहता है कि लास्ट का 3 अंक अगर कट रहा है तो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे 4 का, यहाँ पर 4 घाते कितना है, यहाँ पर 4 है। ठीक है, 4 है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 का 16 हो जाता है ना, यहाँ पर 16 का रूल हम लोगों को कितना कहता है, 16 का रूल इतना कहता है कि अगर लास्ट का 4 अंक 16 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, यह 16 से कट जाएगा। ठीक है, चाहे कितने भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। ठीक है, और देखिए इसके बाद जैसे हमको 5 दिया हो इसके घाते, तो हमारा कितना, 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, 32 का रूल यह है, 32 का क्या रूल है, 32 का यह रूल होता है कि अगर लास्ट का 5 अंक, लास्ट का कितना अंक, लास्ट का 5 अंक अगर हम उससे विभाजित हो रहा है 32 से, तो वह क्या होगा, पूर्णतः विभाजित, पूरी संख्या जितना संख्या दिया रहेगा वह पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमको देखिए इतना ही पूछता है केवल, लेकिन हम लोगों को कितना याद करना है, 100 तक पूरा याद रखना है। ठीक है, 100 तक हम लोगों को पहले आना चाहिए। ठीक, तो हमको यहाँ तक याद हो गया। अब जैसे 16, यहाँ पर 2 की पावर 6 हो गया, तो हमारा कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 का अगर हमको निकालने के लिए बोला, 64 का हमारा रूल क्या होगा, 64 का रूल यही होगा कि अगर हम लास्ट की संख्या देखेंगे, कितना अंक, 6 अंक अगर देख रहे हैं कि हमारा 64 से कट रहा है, तो 64 से हमारा जितना भी संख्या दिया रहेगा, अगर 6 अंक हमारा कट रहा है तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद देखिए जैसे हम लोग
100 तक याद कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से अब हम लोग कितना देखेंगे, 3 और 9 का, 3 और 9 का, ठीक है। 3 और 9 का देखेंगे कैसे निकाला जाएगा। 3 और 9 का, यहाँ पर 3 का रूल क्या कहता है, देखिए 3 का रूल यह कहता है, 3 का रूल यह कहता है जैसे कि जितना संख्या दिया रहेगा, ठीक है, जितना संख्या दिया रहेगा सभी का योग और उसके बटे में 3, अगर कट गया ठीक है, नहीं तो वह 3 से नहीं विभाजित होगा। जैसे देखिए यहाँ पर हमको दिया हुआ है 2 3 4 5, यही दिया हुआ है ना, मान लीजिए यहाँ पर 1 है, ठीक है, पूरा पूरा ले लीजिए। अब इसके बटे में 3 कर लीजिए, ठीक है। या 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखना है। तो हम क्या बोलेंगे कि इन सभी का योग, तब जाके इससे हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तब वह पूर्णतः विभाजित हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। यहाँ पर कितना दिया हो देखिए, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10, 10 5 कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। यहाँ पर 15 हो जाएगा, 15/3, सभी का योग बटे 3, सभी का योग बटे 3 कितना, सभी का योग बटे 3, इतना से हम करेंगे, 3 करने 3, 3 × 5 = 15, या तो विभाजित हो रहा है तो हमारा कितना, हमारा 3 से विभाजित हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग कि 3 से, क्या लिख लीजिए, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग बटे 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, जैसे मान लीजिए एक और ले लीजिए, एक और इसमें ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर मान लीजिए 1 ले लीजिए, 2 लीजिए, 3 और 4, ठीक है, इतना ले लेते हैं। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, देखिए हमारा कितना आता है। तो हमारा क्या बोला गया यहाँ पर, सभी अंकों का योग बटे 3 है, सभी अंकों का योग इसमें करना है, कैसे होगा देखिए, यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4 बटे कितना, 3, बोला गया कितना, देखिए सभी अंकों का योग बटे 3, सभी अंकों का योग बटे 3, ठीक है। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर 1 है, 1 और 2 3 होता है, 3 3 6 हो जाएगा, 6 4 10, यहाँ पर 10 बटे कितना, 3, जो कि 10/3 हमारा यह कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं होगा, ठीक है, इसको मान लीजिए नहीं होगा। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है 9, 9 का इसमें भी यही होता है, ठीक है, जो इसमें है वही लिखेंगे, केवल बटे में 3 हो जाएगा, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग क्या होगा, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग बटे 9, सभी अंकों का योग बटे 9, सभी अंकों का योग बटे 9, यही हमको करना है, ठीक है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कितना, इसको बता दीजिए, सभी अंकों का योग बटे 9, ठीक है, सभी अंकों का योग, यहाँ पर मान लीजिए हमारा 9 है, 5 है, 6 है, 7 है, फिर यहाँ पर 3 है। अगर यह सभी अंकों का योग करने के बाद 9 से हमारा कट जाता है, तो यह पूरा पूरा विभाजित हो सकता है, कितने से, 9 से, ठीक है, कितने से, 9 से, 9 से हमारा विभाजित हो सकता है। तो इसको जोड़िए, देखिए इसमें हो जाएगा 14, 14 कितना होता है, 20, 20 और 20 7 कितना हो जाएगा, 20 7 27, 27 3 30, ठीक है। सभी का योग हमारा कितना आया, 30 आ गया, बटे 9, 9 से यह विभाजित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यह गलत है, जो कि यह 9 से विभाजित नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए, जैसे हमारे यहाँ पर मान लीजिए हम इसको 3 हटा देते हैं, जैसे यहाँ पर 5 9 5 6 7, इतना ही हमको लगाना, ठीक है, इतना ही हमको देखना है कि हमारा 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी का योग कर लीजिए, 9 + 5 + 6 + 7, ठीक है। यहाँ पर इसको इसमें जोड़ेंगे, 14 हो जाएगा, 14 6 20,
20 और 7 27/9। 9 से अगर हम इसको काट रहे हैं तो यहाँ हमारा पूर्ता पूर्ता विभाजित हो सकता है। देखिए 9 तिरिक 27, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आ गया 3, इसका आंसर 3 आएगा। लेकिन पूर्ता विभाजित हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा, तो यहाँ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है हमारा कितने से 9 से। तो हमारा यह जो कि इसमें हम लिखेंगे क्या, पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है कितने से 9 से। तो यह आशा करते हैं यह भी आप सभी को समझ में आ गया होगा, जो कि 2 4 8 3 9 तीनों का समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 6 का। ठीक है, कितने का 6 का। 6 का हमारा क्या होता है, 6 का जो होता है, जो कि अगर हमको 6 का निकालना है तो देखिए 6 का यह होता है कि 6 का जो है, 6 को हमको पहले इस कितने 2 खंडों में उसको तोड़ना है। 2 खंडों में क्या करना है, 2 खंडों में हमको तोड़ना है। देखिए इस उसमें तोड़िए जिसमें आप सभी को विभाजकता का नियम आप सभी को पता हो। ठीक है, तो 2 को हम लोग इस तरह से भी तोड़ सकते हैं कि कैसे, जैसे यहाँ पर 6 दिया हुआ है। ठीक है, 6 को हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। एक तो 6 गुणे 1 लिख सकते हैं, और एक कितना लिख सकते हैं, जो कि 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ठीक है, यह भी हम लिख सकते हैं, लेकिन यह जो है यह तो अभी हमको नहीं पता है, तो यह हमारा गलत है, यह हमारा सही होगा। ठीक है, जो कि 2 गुणे 3 हमारा सही होगा। 3 दूनी 6, तो हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 3, जो दोनों से विभाजित होगा वही 6 का क्या होगा, वही 6 का विभाजकता का नियम होगा सही। ठीक है, नहीं तो आप पूर्ता पूर्ता विभाजित 6 से नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पर निकालते हैं इसको मिटा कर, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर निकालना है कितने से, हमको निकालना है, यहाँ पर हम लोग निकालेंगे कितने का, यहाँ पर निकाल लेते हैं मान लीजिए 32 का। ठीक है, 32 देखिए हमारा 6 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको हम लोग देखेंगे। 32 अब ऐसे खंडों को तोड़ना 32 को कि हमारा दोनों खंडों से टूट जाए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं 6 को 2 से हम लोग इसको काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे, 2 से हमारा ये तो कट जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 से क्या कट रहा है, इसमें देखिए 3 से नहीं कट रहा है, तो यहाँ वही रूल, इससे 6 से यह विभाजित नहीं होगा। ठीक है, यह 6 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, इसमें कितना अब मान लीजिए 36 है, मान लीजिए 36। ठीक है, 36 को अगर हम लोग 2 से और 3 से काटते हैं, ठीक है, 2 से और 3 से अगर काटते हैं तो हमारा देखिए 2 से भी यह कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, तो दोनों रूल हमारा काम कर रहा है। 3 दूनी 6 होता है, 6 6 36 होता है। ठीक है, दोनों का यही रूल होता है। ठीक है, अगर इसमें पूछ लिया, अगर इसमें पूछ लिया कि हमारा यह रूल इस पे फॉलो कर रहा है या नहीं, इसमें देखिए 32 तो हमारा रूल नहीं काम कर रहा, लेकिन यहाँ पर 36 जो है हमारा अवश्य ही इसमें काम कर रहा है। ठीक है, विभाजकता का नियम यहाँ से लिख लीजिए, विभाजकता का नियम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक और इसमें हम लोग देख लेते हैं, कौन सा, देखिए एक और, जैसे जैसे में हमको एक और देखना है। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए पहला वाला, जैसे बहुत ही यहाँ पर लिख लीजिए 32 15 32 15 0 10 लिखिए, फिर जाके 32 लिख दीजिए। ठीक है, इतने को हमको देखना है, इतने को हमको देखना है कि हमारा इसमें निकल रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसमें देखिए 6 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है कि नहीं, इसको हमको देखना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी बताया गया कि 6 का रूल, 6 का रूल क्या होता है, 6 अगर 6 या इसमें हमको दो दो रूप में बांटना है, तो 2 और 3। ठीक है, इसमें 2 और 3 हम लोग ले लेंगे, तो हमारा 2 से अगर हमारा यह तो कट जाएगा। ठीक है, 2 से हमारा तो कट रहा है लास्ट की संख्या। ठीक है, 2 से कट रहा है, लेकिन 3 से क्या कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो हमारा था कि 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं। यहाँ पर लिख लेंगे 6 से यह संख्या पूर्णतः
नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लिख लेंगे, यह 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। क्या होगा, यह 6 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक और देखते हैं जो कि हमारा दिया हुआ है। जैसे देखिए दूसरा है, या दूसरा है मतलब कि मान लीजिए 21 62 16। ठीक है, 21 62 16। अब यही रूल यहाँ पर अपनाना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ, 6 दिया हुआ। 6 का रूल हम लोग पढ़ रहे हैं ना, 6 का रूल हमारा क्या दिया हुआ, 6 दिया हुआ है। और यहाँ से क्या कह रहा है, 6 को ऐसी खंडों में बांटना है कि जो हमको दोनों रूल पता हो। तो हम जानते हैं 2 और 3 का रूल हमको पता है। 2 और 3 का रूल पता है तो हमारा यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 और यहाँ से कितना 3। ठीक है, अब हमको रूल 2 का रूल क्या है, अंतिम का एक वक्त, अंतिम का एक अंक। ठीक है, अंतिम का एक अंक यहाँ पर कितना है, 6 है। 6 और 2 से हमारा कटेगा कि नहीं, 3 बार जाएगा और कट जाएगा। ठीक है, अब हमारा 3 का क्या कहता है, सभी का योग बटे 3, सभी का योग बटे 3 कर लो। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 और 3 कितना हो जाएगा, 3। 3 और 1 3 3 3 है ये, 3 और 6 9, 9 2 9 2 11, 11 1 12 6 18। यहाँ से 3 से अगर 18 को हम लोग काटते हैं, ठीक है, 18 बटे 3 इससे हम काटेंगे तो हमारा कितना बार जाएगा, 6 बार। ठीक है, जो कि यहाँ भाई ये भी रूल काम कर रहा है और ये भी रूल काम कर रहा है। तो हमारा कितना हो जाएगा, यह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं यह सवाल आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब इसके बाद कुछ और थोड़ा सा जान लेते हैं। इसको हम लोग 7 और 11 का रूल हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग और कुछ देख लेते हैं। जैसे हमको दे देता है एक चीज और दे देता है, इसमें पूछ लेता है कभी कभी, जो कि दे देता है। देखिए यहाँ से हम बता रहे हैं, जो दे देता है जैसे हमको घात के रूप में दे देता है। ठीक है, घात के रूप में कैसे देता है, जैसे 2 की पावर अगर दिया हुआ है 100 इतना। ठीक है, इतना दिया हुआ है तो हम लोग कैसे इसको निकालेंगे, क्या इतनी बार हम लोग गुणा करेंगे। जैसे मान लीजिए हमको दिया हुआ है 2 की पावर 3, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे गुणा कर लेते हैं। 2 की पावर 3 है तो हम लोग कितना बार, 3 बार लिख लेते हैं। ठीक है, तो 3 बार हम लोग ऐसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो हम लोग इसको तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो हम लोग ऐसे गुणा करके पता कर लेते हैं, 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, फिर इसमें गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हमको पता चल गया। तो इसका इकाई अंक हमको कैसे निकालना होगा, तो ऐसे क्या हम इतनी बार गुणा करेंगे, क्या इतनी बार हम लोग गुणा करेंगे, कितनी बार, 316 बार। 316 बार क्या हम लोग ऐसे गुणा करेंगे, इतना इतना हमारे पास समय थोड़ी ना रहता है एग्जाम में। ठीक, जो कि 1 से 2 मिनट रहता है। ठीक, तो हम लोग के 4 का रूल इसमें देखिए, सभी का जो 316 है। ठीक है, कितना है, 316। यहाँ पर कितना है, 316 में हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। कितने से, 4 से, 316 में हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। तो कितना बार जाएगा, देखिए अब इतना भी नहीं लेकर चलना है, तो हमारा केवल 2 अंक लेना है। ठीक है, 16 बटे 4, इसको काट दीजिए। ठीक है, जो शेष बचेगा उसकी घात कर देना है। यहाँ पर 1, यहाँ से 4 करने 4 4 चौक 16, यहाँ पर तो पूरा जीरो जीरो शेष आ गया। क्या हम लोग जीरो जीरो यहाँ पर रखेंगे, 2 की पावर कितना रखेंगे, जीरो रखेंगे, क्या नहीं होगा। ठीक है, अगर हमारा शेष कितना बचता है, जीरो बचता है, कितना बचता है, अगर हमारा शेष जीरो बचता है तो हम लोग जिससे भाग दिए रहेंगे जो 4 से। ठीक है, 4 से अगर हम लोग भाग दिए हैं तो उसी को हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर 4 रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जीरो, यहाँ पर जब शेष बचेगा जीरो तो हम लोग कितना रखेंगे, 4, उसकी पावर कितना रखेंगे, 4। ठीक है, तो उसकी पावर हम लोग 4 रखेंगे। तो अब हम लोग तो जान ही जाएंगे कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको निकाल लीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16। 16 की इकाई अंक क्या होगी, 16 की इकाई अंक 6 होता है, जो कि इतना हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे इससे भी बड़ा हमको दे दे, मान लीजिए हमको इस तरह से दे दिया, 445 का 400, मान लीजिए 420 452 मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर गुणे
52 का 40, ठीक है। और यहाँ पर 52 का 41 कर लीजिए, और गुणे 5 का 9, ठीक है, कितना 9। यहाँ पर देखिए 45 का कितना है, 45 का 452 है, और गुणे यहाँ पर 52 का 41 पावर है, और 5 की पावर 9 है, ठीक है। 5 की पावर कितना है, 5 की पावर 9 है। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ से कितना आया, जो कि इतना तो हमको पता चल गया, हाँ इतना आ गया, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, इसमें भी 4 से इसमें भी, और 4 से इसमें भी, ठीक है। जो हमारा शेष बचेगा उसी घात में लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इतनी बड़ी है तो हम लोग 2 अंक ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर हम 52/4 करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से देखिए 4 से काटेंगे, 4 एकन्ने 4, 4 तिहाई 12, 13 बार गया, ठीक है। यहाँ से इसका शेष कितना बचा, 0 बचा है, शेष 0 है। और इसका करेंगे 4 एकन्ने 4, मतलब कि यहाँ से 4 करेंगे तो यहाँ पर 0, मतलब कि 1 बचेगा, ठीक है। कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसका शेष कितना बचा, शेष से 1 बचा है। और इसका कितना बचेगा, हमारा शेष बचेगा 1 ही, इसका भी बचेगा, ठीक है। शेष हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 शेष बचेगा, ठीक। इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखिए इसका 45 है ना, 45 का हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर कितना है, गुणे यहाँ पर 52 है, ठीक है। 52 की पावर हमारी कितनी बचेगी, 1 बचेगी। जो शेष बचेगा इसमें लिख लेना। अगर पूरा कट जाता है तो उसमें जो रहेगा उसका 4, जिससे काटे हो उसको हम लोग 4 लिखेंगे, ठीक है। उसकी पावर 4 बढ़ा देंगे। और यहाँ पर कितना है, गुणे 5, यहाँ पर शेष 1 बचा है, यहाँ पर 1 लिख लेना, ठीक। अब इकाई अंक हमको निकालना है। इकाई अंक 2 5 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5 तो है ही। यहाँ पर 5 यहाँ पर लिख लेना, और यहाँ इसकी पावर 4 गुणे 2 की पावर 1 गुणे यहाँ पर 5 की पावर 1। अब इसको निकालेंगे हमारा, तो इसमें हो जाएगा 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 5 पचे 25, जो कि 5 होगा। यहाँ पर 5 हो जाएगा, और गुणे यहाँ पर 2 गुणे 5, 5 पचे 25, ठीक है। 25 हो जाएगा। 25 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 25 की इकाई अंक 5 होता है, और 2, 5 दूनी 10। इसकी इकाई अंक कितनी आई, 0। इसका इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आप सभी को इस तरह का सवाल अगर पूछ ले एग्जाम में तो आप सभी लोग लगा देंगे, ठीक है। चलिए एक चीज़ और देखते हैं इसमें। जैसे यहाँ पर देखिए एक चीज़ और, यहाँ पर जैसे पूछ लिया 9 की पावर अगर हमारा 520 है, गुणे 30 की पावर मान लीजिए 32 की पावर 501 है, और यहाँ पर माइनस कर लीजिए, -3 की पावर यहाँ पर 50 है, ठीक है। यहाँ पर 50 है। अब यहाँ से हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो हम लोग इतना बार थोड़ी गुणा करेंगे, तो इतना बार गुणा करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, ठीक है। और इसमें भी 4 से भाग दे देंगे, इसमें भी 4 से सभी में भाग देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 शेष बचेगा। शेष इसका कितना बचेगा, 0। 4 पच्चे 20, यहाँ से कट जाएगा, 0 बचेगा। इसका शेष कितना बचेगा, देखिए 4 एकन यहाँ से करेंगे तो हमारा कितना बचेगा शेष। यहाँ से अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 4 से अगर हम 501 में भाग दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा, एक बार जाएगा यहाँ से 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 0, फिर 2 बार जाएगा यहाँ से 8 हो जाएगा, यहाँ से तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 4 पच्चे 20, एक इसका कितना आ जाएगा, 1 शेष आएगा, 1 कितना आएगा, 1 शेष आ जाएगा। और इसमें कितना आएगा, देखिए 12 चौक 48, यहाँ पर 2 शेष आएगा, यहाँ पर 2 शेष आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, शेष 2 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी पावर 4 रख देंगे, जो कि हम बताएं कि यह पूरा अगर विभाजित हो जा रहा है 4 से, तो वहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। जब 0 शेष आएगा तब, ठीक है। यहाँ पर गुणे कर लेना। यहाँ पर कितना है, देखिए यहाँ पर इसका शेष कितना बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है। तो हम 2 की पावर 1 रखेंगे, क्योंकि इकाई अंक पूछा है, ठीक है। इकाई अंक जब पूछेगा तो इकाई अंक का ही रखना, ठीक है। यहाँ पर माइनस माइनस,
और यहाँ पर कितना बचा हुआ है, यहाँ पर हमारा शेष बचा हुआ है 2। अब हम लोग जानते हैं 9 9 81, यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए 9 गुणे 9 और फिर 9 गुणे 9, देखिए इसका पावर हो जाएगा 9 9 81 और इसका भी हो जाएगा 9 9 81, एक एक आ जाएगा, ठीक है। 81 की ऐसे लिखेंगे, फिर 81 ऐसे लिखेंगे। अब इसका इकाई अंक दोनों का एक ही होता है, तो एक यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। गुणे यहाँ पर 2 का ऐसे कर लेंगे, माइनस का इसका 3 त्रिका 9, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस 9, इतना समझ में आया। अब इसके बाद अगर हमारा माइनस में आ रहा है, इसको घटाएंगे तो हमारा माइनस का 7 आएगा, ठीक है। तो हम 7 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हमारा 3 आएगा। कैसे, इसके आगे वाली संख्या देखिए, हमारा 8 था तो एक हासिल इसमें लेंगे तो हमारा 12 हो जाता है। 12 में से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 3 इसका इकाई अंक आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि हम अगले वीडियो में आप सभी को यह 2 रूल समझाते हुए उसको भी समझा सकें, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप सभी को कोई सवाल में दिक्कत हो तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको हम अगली वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।